बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेंक्रियाज। तो बेसिकली जो है एज ऑलवेज हम लोग पेंक्रियाज की पहले एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करेंगे। तो पेंक्रियाज जो होता है इट एक्चुअली एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉन्केविटी ऑफ द डुडेनम, जो कि हमारे पास एपिगेस्ट्रियम में प्रेजेंट है, टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन विच इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो इन केस अगर आपसे कोई सिर्फ क्वाड्रेंट्स पूछ रहा है तो क्वाड्रेंट्स इसके कौन कौन से होंगे, एक एपिगेस्ट्रियम और दूसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक हो गया। तो पोजीशन में क्या आ जाएगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉन्केविटी ऑफ द डुडेनम इन द एपिगेस्ट्रियम टू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो इसके अब हम लोग पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। एक तो ये वाला जो इसका पूरा पार्ट है, ये वाला, दिस इज़ द हेड ऑफ द पेंक्रियाज। ये जितना भी है ये हेड ऑफ पेंक्रियाज है, जबकि ये जो है ये हमारे पास जो है नेक ऑफ द पेंक्रियाज है। ठीक हो गया। ये जो आपको एक आर्टरी और वेन दिखाई दे रही है ना, इसके लेवल पे जो है ये नेक है। ठीक है। और इसके बाद ये सारी जो है ये हमारे पास बॉडी है, जो कि हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप होती है। ठीक हो गया। इसकी एक एंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस होती है। ठीक हो गया। और लास्ट में यहाँ से आगे ये जो है ये टेल ऑफ द पेंक्रियाज है। अब हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास हेड आ जाता है। ठीक है। हेड को आप देखें तो प्रेजेंट कहाँ पे है, कॉन्केविटी ऑफ द डुडेनम में। तो ये सारी जो है ना डुडेनम है। ये जो हेड के जो सुपीरियरली कौन सा पार्ट है डुडेनम का, फर्स्ट पार्ट, दिस वन। इसके लेटरली कौन सा है हमारे पास, सेकंड पार्ट। इसके इन्फीरियरली कौन सा है, थर्ड पार्ट। और ये वाला जो है ना, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द डुडेनम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। सो हेड के सुपीरियरली जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, लेटरली सेकंड, इन्फीरियरली थर्ड आ गया। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये एक आर्टरी दिखाई दे रही होगी। ठीक हो गया। ये वाली जो आर्टरी है, सही है। ये जो है इट इज़ द इंफीरियर पेंक्रियाटिको-डुडेनल आर्टरी। और इंफीरियर पेंक्रियाटिको-डुडेनल आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। जबकि ये जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो है दिस इज़ द सुपीरियर पेंक्रियाटिको-डुडेनल आर्टरी। इसके अलावा हेड का एक प्रोसेस होता है जिसे हम अनसाइनेट प्रोसेस कहते हैं। ये वाला अनसाइनेट प्रोसेस, ये, या अगर यहाँ पर भी पेन लगी हुई है पीछे वाली साइड पे भी ये, तो ये भी अनसाइनेट प्रोसेस है। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास इसके अंदर जो है पोर्टल ट्राइएड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो इतना भी स्ट्रक्चर है ना, इनको पोर्टल ट्राइएड कहते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है। एक तो ये जो है पीछे वाली साइड जो है ये वाली, ये हमारे पास है, दिस इज़ द पोर्टल वेन। जबकि जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास है दिस वन इज़ द बाइल डक्ट। और ये जो है ये हमारे पास रेड कलर में हेपेटिक आर्टरी है। ठीक हो गया। यहाँ पीछे वाली साइड से भी आप देखें तो ये पोर्टल वेन है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट आ गई, और ये हेपेटिक आर्टरी आ गई। ठीक हो गया। सही है। तो हेड में क्या क्या आप लोगों ने देख लिया, एक तो ये डोडेनम के पार्ट्स देख लिया, अनसाइनेट प्रोसेस देख लिया। ठीक हो गया। सुपीरियर इन्फीरियर और सुपीरियर पेंक्रियाटिको-डुडेनल आर्टरीज और पोर्टल ट्राइएड देख लिया। सही है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक की तरफ। तो जहाँ पर भी नेक ऑफ पेंक्रियास का जिक्र आएगा वहाँ पर आपने एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि दो चीज़ों का ओरिजिन नेक ऑफ पेंक्रियास से होता है। एक हमारे पास सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी का, और दूसरा जो ओरिजिन होता है हमारे पास पोर्टल वेन का। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है रेड कलर के अंदर आर्टरी, ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी है। जबकि इसके साथ जो वेन प्रेजेंट है, दिस इज द सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन, दिस इज द सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी और दिस इज द सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ये कौन सी आर्टरी थी, इन्फीरियर पेंक्रियाटिको-डुडेनल आर्टरी ना। तो इन्फीरियर पेंक्रियाटिको-डुडेनल आर्टरी फिर किसकी ब्रांच है, आप यहाँ से देख के बता दें कि ये जो है ये किसकी ब्रांच है, सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक हो गया। सही है। ये अगर आप यूँ पोस्टीरियर सरफेस पे चले जाए ना, तो ये भी जो है ना ये वही है, ये वाली जो आर्टरी है, ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी है, ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी ये वही है। ठीक हो गया। अब मैंने आपसे कहा था नेक पे दूसरा ओरिजिन किसका होता है, पोर्टल वेन का ना। तो पोर्टल वेन किसी कम्बिनेशन से बन रही है। एक तो ये जो वेन जा रही है, कौन सी वेन थी, सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन। ठीक है। ये नीचे से सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन आई। ठीक हो गया। और साथ ही हमारे पास ये जो वेन है जो कि ये स्प्लीन की तरफ रन कर रही है, आप देखें ये वाली जो वेन है ये स्प्लीनिक वेन है। एक तो स्प्लीनिक वेन आएगी और दूसरा सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन आएगी, और ये क्या बना देंगे, पोर्टल वेन बना देंगे। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, नेक के रिलेटेड ये हो गया। सही है। इसके अलावा आपने जो बॉडी है, इसके बाद बॉडी पे आ जाते हैं। बॉडी पे जो है इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, एक तो सबसे पहले जो होती है हमारे पास पेंक्रियाटिक डक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो वाइट कलर के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये पेंक्रियाटिक डक्ट्स हैं। ठीक हो गया। एक तो ये जो
पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट इसको कहते हैं, ये सारी जो है ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो नीचे की तरफ आई है ये सारी कौन सी है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, इस मॉडल में शो नहीं हुआ हुआ, लेकिन कुछ मॉडल्स में शो होता है कि ये ग्रीन कलर का जो है ऊपर हमारे पास बाइल डक्ट की नीचे आती है, और यहाँ से ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है ये आती है। ये दोनों मिलकर एम्पूल ऑफ वाटर बनाते हैं, और ये कहाँ पर फिर ओपन होते हैं, यहाँ पर, जिसको हम लोग जो है मेजर डुडिनल पेपिला कहते हैं। ठीक हो गया, सही है। ये यहाँ से आई कौन सी, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। ऊपर से हमारे पास कौन सी आएगी, बाइल डक्ट आती है। दोनों मिलकर एम्पूल ऑफ वाटर बनाते हैं, और ये ओपन हो रहे होते हैं किसके अंदर, ये जो वाइट कलर का डॉट्स है नीचे वाला जो है, ठीक है, नीचे वाला याद रखना है, ये जो है, तो इसको क्या कह देंगे, मेजर डुडिनल पेपिला। अब हेड के अंदर ये एक छोटी सी वाइट कलर की डक्ट है जो जिसका ऑरिजन है यहीं पर अराइज हो रही है, छोटी सी ये जो है डक्ट है, इसको हम लोग कहते हैं दैट दिस वन इज़ द एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। ये जो है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो कि हमारे पास माइनर डुडिनल पेपिला के अंदर ओपन हो रही है। तो ये वाली सारी जो आई और फिर नीचे की तरफ गई, ये नीचे वाली ये कौन सी थी, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट थी, जो किस में ओपन हो रही थी, मेजर डुडिनल पेपिला के अंदर। जबकि ये वाली जो है ये हमारे पास जो है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो कि किसके अंदर ओपन हो रही है, माइनर डुडिनल पेपिला के अंदर। सही हो गया। अच्छा, अब हेड के यहाँ पर आप ऊपर देखें तो ये एक आर्टरी रन कर रही है, ठीक है। हाँ, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो आर्टरी रन कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं, ये स्प्लीन की तरफ जा रही है, तो इसको यहाँ से याद रख लें, ये स्प्लीनिक आर्टरी है। एक्चुअली होता है इस तरह से कि ये जो है ना, ये वाला एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये एक्चुअली यहाँ पर सीलिक ट्रंक है। सीलिक ट्रंक से हमारे पास ये निकल रही होती है, क्या कहते हैं इसको, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, सीलिक ट्रंक से एक तो हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी का डायरेक्ट ऑरिजन होता है, और एक हमारे पास जो है स्प्लीनिक आर्टरी का ऑरिजन होता है। ठीक हो गया, सही है। तो स्प्लीनिक, ये जितनी भी आर्टरी है ये कौन सी है, स्प्लीनिक आर्टरी आ गई, जबकि ये जो है ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी आ जाती है, और ये जो है सीलिक ट्रंक है। ठीक हो गया। और आपको मैंने ये जब हम लोग स्टार्ट में हेड डिस्कस कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर एक आर्टरी बताई थी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको डुडिनल। तो होता इस तरह से है कि कॉमन हेपेटिक एक ब्रांच देती है, ये वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोडुडिनल फर्दर एक ब्रांच देती है, ये वाली जो कि सुपीरियर जो कि हमारे पास है सुपीरियर पेंक्रियाटिको डुडिनल आर्टरी। सो सुपीरियर पेंक्रियाटिको डुडिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, एंड गैस्ट्रोडुडिनल इज द ब्रांच ऑफ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और कॉमन हेपेटिक आर्टरी इटसेल्फ जो है वो हमारे पास उससे एराइज हो रही होती है, सीलिक ट्रंक से। आफ्टर दैट हमारे पास जो है लास्ट पार्ट आ जाते हैं, जो कि है टेल ऑफ द पेंक्रियास। तो टेल ऑफ द पेंक्रियास के रिलेटेड 2 पॉइंट याद रख लें। टेल ऑफ द पेंक्रियास कहाँ पे एंड हो रही है, स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन के जिस एरिया में ये एंड हो रही होती है उसे हम लोग हाइलम ऑफ द स्प्लीन कहेंगे। ठीक हो गया, दिस वन इज द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, और यहाँ पर ये एक लिगामेंट क्रॉस करती है जिसे लिनो रीनल लिगामेंट कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।